हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। आज हम पढ़ेंगे यूपी पीजीटी समाचार 2011 का पेपर जो पार्ट नंबर 4 होगा। इसके पहले के वीडियो में हमने पार्ट नंबर 1, 2, 3 कर लिया है, जिसमें 30 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। आज की इस वीडियो में 2011 का जो पेपर है यूपी पीजीटी समाजशास्त्र का, वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि इसके पहले हमने जितने वीडियो 2016 का जो पेपर हुआ है, 2013 में जो हुआ है और 2010 में जो हुआ है, उसको सॉल्व कर लिया है। तो क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो पीवाईक्यू होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो, तो उससे हमें ये भी समझ में आ जाता है कौन सा टॉपिक किस तरीके से क्वेश्चन उठाया जाता है। तो फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चंस हैं, आज की निराश्रितता कल की वेश्या है, सही है या गलत? आज की निराश्रितता कल की वेश्या है, क्या सही है? अंशतः सही है, ऑप्शन ए कहता है। ऑप्शन बी कहता है पूर्णतः सही है। ऑप्शन सी कहता है कि अंशतः मतलब थोड़ा सा गलत है, पूर्णतः गलत है, क्या सही है? तो आज की निराश्रितता कल की वेश्या है, ये जो है ये पूर्णतः सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे वीडियो लंबी ना हो इस वजह से हम शॉर्ट में ही सही क्वेश्चन को देखते चलेंगे, व्याख्या थोड़ा वैसे से देखेंगे। आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष को, तो आंतरिक और बाह्य संघर्ष जो इसको प्रतिपादित करते हैं, कोजर। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन ए कहता है कि प्रजाति की शुद्धता पर। ऑप्शन बी कहता है शारीरिक विशेषताएं पर और बौद्धिक हीनता, या फिर ऑप्शन डी कहता है बौद्धिक उच्चता पर। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार शारीरिक विशेषताओं का आधार, मतलब प्रजातियों को जो वर्गीकृत करते हैं वो शारीरिक विशेषताएं के आधार पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिकीकरण के बारे में निम्न संयोजनों में कौन सा संघ है? विसरण तथा प्रसंस्कृति ग्रहण, उद्विकास तथा विस्तरण, उद्विकास तथा पुनर्जनन, विकास एवं आत्मीकरण। तो इसमें जो है आधुनिकीकरण, भारत में आधुनिकीकरण के बारे में निम्न हमको संयोजन देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये कहता है कि विसरण तथा प्रसंस्कृति ग्रहण, मतलब कि जो विसरण तथा प्रसंस्कृति ग्रहण दोनों एक प्रक्रिया हुई है, घटित प्रक्रिया होती है, इसलिए इसको राइट माना गया है। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का अर्थ क्या है? सामाजिक विज्ञान, मिलनसार विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, समाज का विज्ञान। समाज, तो इसका जो अर्थ है वो है समाज का विज्ञान। वार्ड अगर समाजशास्त्री के रूप में देखें परिभाषित किसने किया है, तो वार्ड ने किया है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में से परिभाषित कर सकता है। परिभाषा किसने दी? समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में से परिभाषित कर सकता है। ये परिभाषा किसने दी? मैकाइलफेज ने, जिन्सबर्ग ने, J.F. क्यूवर ने, या फिर अर्नाल्ड रोस ने। किसकी है परिभाषा? जो है J.F. क्यूवर की है। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में है। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या होगी इसकी, ये रही व्याख्या। स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंध रखता है? वीरकांत, हॉबहाउस, वीरकांत हॉबहाउस। अगला देखते हैं ऑप्शंस क्या है। स्वरूपात्मक संप्रदाय, सोरोकिन, मैक्स वेबर, मतलब कि स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है राइट है, कि स्वरूपात्मक संप्रदाय में सोरोकिन भी सम्मिलित हैं, जिससे जॉर्ज सीमेल तो इसके संस्थापक ही हैं। फिर वीरकांत, वान वेस, टॉनिस, इस्माइल, मैक्स वीबर, रॉस, पार्क्यूम, बर्गेस सभी शामिल हैं। और इसके विपरीत दुर्खीम, हॉबहाउस, सोरोकिन, वार्ड, गिन्सबर्ग आदि जो है ये समन्वयात्मक संप्रदाय के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें समाज की विशेषताएं हैं? पारस्परिक जागरूकता, समानता, असमानता, सहयोग, सहायता, या फिर सरलता एवं जटिलता। क्या सही है? इसमें जो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, कि समाज की जो विशेषता है उसमें पारस्परिक जागरूकता भी होती है, समानता असमानता दोनों पाई जाती है, सरलता और जटिलता भी पाई जाती है। सहयोग या सहायता ये इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सहयोग एवं संघर्ष, अन्योन्य आश्रितता, ये सारी चीज़ें इसकी विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है किसमें? सहयोग में,
आत्मसात्करण में या संघर्ष में या फिर समझौते में, किस में वो रूपांतरित हो जाती हैं? ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट है, संघर्ष में रूपांतरित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? मानव व्यवहार का, समाज का, राजनीतिक व्यवस्था का या फिर आर्थिक समस्याओं का? तो हमारा राइट आंसर है समाजशास्त्र जो अध्ययन है वो समाज का अध्ययन है। इसमें देखो गिंडीज के बारे में दिया गया, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन, ये परिभाषा है इनकी। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अगस्त कॉम्ट को, हर्बर्ट स्पेंसर को, इमाइल दुर्खीम को, मैक्स वेबर को? तो समाजशास्त्र का जन्म हुआ अगस्त काम्ट को कहा जाता है। अगर वास्तविक पूछ ले तो वास्तविक यहाँ पे दुर्खीम को माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? भौतिक, सामाजिक, गणितीय या फिर प्राकृतिक? तो समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक विज्ञान है। ऑप्शन बी हमारा सही है। समाजशास्त्र का जन्म स्थान है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो समाजशास्त्र का जो जन्म स्थान है ये फ्रांस है, जहाँ पे 1838 में अगस्त काम्टे के द्वारा समाजशास्त्र नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि अधिक विकास कहाँ पे हुआ था, तो समाजशास्त्र का सबसे ज़्यादा विकास जो है वो अमेरिका में हुआ था। अगस्त काम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा दी थी, समाजशास्त्र शब्द की रचना की थी, समाज के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया या फिर समाजशास्त्र पर पुस्तक लिखी। तो अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का जनक किस लिए कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द की रचना की थी। कब की थी? 1838 में। निम्न में से कौन सा कथन सही है? समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विशिष्ट सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विशिष्ट तकनीक द्वारा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। या फिर ऑप्शन डी कहता है समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? जिसमें समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है? फ्रांस की राजक्रांति जिम्मेदार है या फिर औद्योगिक क्रांति या प्रथम विश्व युद्ध? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट है। ए और फ्रांस की राजक्रांति और औद्योगिक क्रांति दोनों जिम्मेदार मानी जाती है समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव में। अगर शताब्दी देखें तो 14वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में। समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है? उद्विकासी सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष का सिद्धांत या फिर दोनों? बी एंड सी कौन सा है? तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा जो है वो उद्विकासी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इमाइल दुर्कीम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार दिया है? समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में कलात्मक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक क्या दिया था? तो इन्होंने दिया था वैज्ञानिक मेथड। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञान, हाँ यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि समाज इन्होंने वैज्ञानिक दुर्कीम ने वैज्ञानिक पद्धति दी थी और ये अकादमिक विषय के रूप में सबसे पहले प्रतिष्ठित भी की थी, इसलिए इनको पहला अकादमिक प्रोफेसर भी कहा जाता है और वास्तविक पिता भी हैं ये। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की के समान है, बीच में क्या आएगा? दासी, मालकिन, बहन, प्रतिद्वंदी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है, इसको बहन माना गया। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की बहन के समान है। यह जो है परिभाषा जो है एक प्रकार की परिभाषा है, बांसवेकर ने दिया हुआ है। कहा था बांसवेकर ने, समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृहिणी है ना ही दासी है बल्कि ये उसकी बहन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाज बनता है व्यक्तियों से, व्यक्तियों के संबंधों से, संस्थाओं से, समितियों से। तो समाज जो है वो व्यक्तियों के संबंधों से बनता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी परिभाषा जो है वो मैकाइवर पेश देते हैं। पशुओं में समाज तो होता है पर क्या नहीं होता? संस्कृति, संगठन, समिति, संस्था। तो पशुओं में समाज तो होता है पर उनमें संस्कृति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, हम
डैश डैश बीच में है, के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं। समाज बीच में क्या आएगा, समाज आएगा या फिर संगठन, समिति, संस्कृति, क्या है। तो मैकाइवर पेज ने कहा था कि हम समितियों के सदस्य होते हैं संस्थाओं के, इसलिए सी हमारा जो है वो राइट आंसर। समाजशास्त्र की परिभाषा में एक गांव क्या है, समाज है, संगठन है, समिति है, समुदाय है। तो समाजशास्त्रीय भाषा में गांव जो है वो क्या है, एक समुदाय है। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन है, महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी, श्री अरविंदो। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, हमारा डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि समाजशास्त्र के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भारतीय विचारक की बात कर रहा है। तो भारतीय विचारक में महात्मा गांधी भी आ जाएंगे, राधा कमल मुखर्जी, श्री अरविंदो और एक भगवान दास का भी नाम आता है, ये सारे भारतीय विचारक हैं। समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो आत्महत्या का सिद्धांत जो है ये इमाइल दुर्खीम ने दिया होता द सुसाइड पुस्तक में। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में अद्यतन सिद्धांत कौन सा है, अद्यतन सिद्धांत प्रत्यक्षवाद, प्रकारवाद, आत्महत्या का सिद्धांत, उद्विकासीय सिद्धांत। तो यहाँ पे अद्यतन सिद्धांत जो माना गया है वो प्रकारवाद को माना गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसी संगठन की औपचारिक संरचना में निहित है वैयक्तिक भूमिकाएं, सत्ता का प्रत्यायोजन, गुट, वैयक्तिक हित। कौन सा सही होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वैयक्तिक हित, ये सही है। क्यों, क्योंकि संगठन जो है, संगठन एक विशेष हित की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। जो वह उसका या फिर उसके व्यक्तियों का जो उद्देश्य होता है उसके आधार पे वो बनाता है कि उसकी इच्छाएं पूरी हो और कुछ भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, मानव समाज पुस्तक के लेखक हैं ह्यूमन सोसाइटी, ऑगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, हर्बर्ट स्पेंसर। तो मानव समाज ह्यूमन सोसाइटी जो है वो किंग्सले डेविस की बुक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों का नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज उचित स्थान दिलाती है। तो ये क्या है, परिवार है या फिर विवाह, नातेदारी, धर्म। तो एक मतलब कि क्या कह रहा है, यौन संबंधों का नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान जो है वह विवाह दिलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के जौनसार बावर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है, एक विवाह, बहु विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह। भारत के जौनसार बावर की खास जनजाति, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। भारत के जौनसार बावर की खास जनजाति में जो है ये बहुपति विवाह का प्रचलन है। बहुपति विवाह किस कहते, इसमें है जब बड़ा भाई किसी लड़की से विवाह करता है शेष सभी भाई उसके पति समझे जाते हैं। बहुपति विवाह का अर्थ है एक विधवा पुनर्विवाह करती है, नहीं। अनेक स्त्रियां अनेक पुरुषों से विवाह करती हैं, एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, एक तलाकशुदा की पुनर्विवाह स्त्री पुनर्विवाह करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है ये राइट होगा, एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। अगला क्वेश्चन, विवाह का किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता, एक विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह। तो विवाह का किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, समूह विवाह का प्रचलन अब नहीं रहा, बट प्राचीन में समूह विवाह का प्रचलन था। किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा, धर्म द्वारा, कानून द्वारा, सरकार द्वारा। तो किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है तो यह कानून द्वारा होता है। गोडार्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण है, अनैतिक गृह, मानसिक दुर्बलता, खराब आर्थिक स्थिति, नगरीकरण। तो गोडार्ड के अनुसार ऑप्शन नंबर बी मानसिक दुर्बलता को बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण माना गया है, क्योंकि कहते हैं ऐसी स्थिति में बालक जो है वो अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कर पाता है। यूपीपीजीटी समाचार 2011 का पेपर जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 125 क्वेश्चन जो है वो पूरे हो रहे हैं।
125 क्वेश्चन पूरे हुए, इसलिए इसमें हमने थोड़ा स्पीड से किया, एक वीडियो ज़्यादा लंबी ना पाए, शॉर्ट वीडियो का रिवीजन करने में बहुत सही रहता है। इसलिए अब आगे के 2010 या फिर 2009 के क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे PYQ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।